Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 16 of class 6. The name of the chapter is The World Renowned Nose. लंबी नाक वाला एक ऐसा आदमी जो कि दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था. तो क्या है वो लंबी नाक वाला आदमी, क्या हुआ उसके साथ? So let's start the story. I record here the true story of that nose. मैं उस नाक की सच्ची कहानी के बारे में मैंने यहाँ बताया है. The owner of that world renowned nose had completed 24 years of age when the story began. No one knew him before that. Does the 24th year in a person's life have any special significance? Who knows? One looks through the recorded pages of world history to find that the 24th year had a significance in many great lives. Students of history need hardly be told this. जो विश्व में प्रसिद्ध हो चुका था वो लंबी नाक वाला आदमी, और उसकी जब वो 24 साल का हुआ, ये कहानी उस टाइम की है. और 24 साल का किसी की लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं. अगर इतिहास के पन्नों को हम पलट कर देखें तो 24 साल की एज काफ़ियों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस लाई है. और जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ये बताने की ज़रूरत पड़े कि क्या है 24 साल में महत्व. तो यहाँ पर एक लंबी नाक वाले आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो कैसे ये स्टोरी शुरू होती है? द हीरो ऑफ आवर स्टोरी वाज अ कुक, अ किचन वर्कर इफ यू लाइक. कौन है यहाँ हमारी कहानी का हीरो? कौन है? कुक है जो कि रसोई में खाना बनाता है. ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट. वो पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट भी नहीं है. ही कुड नॉट रीड और राइट, पढ़ लिख भी नहीं सकता है. हिज वर्ल्ड वाज कन्फाइंड टू द किचन. वो अपनी दुनिया में, रसोई की दुनिया में ही बस सीमित है. ही वॉज टोटली इनडिफरेंट टू हैपनिंग्स आउटसाइड द किचन. वो से बाहर की रसोई से उसे कोई मतलब नहीं है. व्हाई शुड ही पे अटेंशन टू देम? उसे बाहर की चीज़ों से क्या मतलब, क्यों उसे ध्यान देने की जरूरत है? ही कुड ईट टू हिज सेटिस्फैक्शन, स्लीप, वर्क. वो मतलब जितना उसे खाना सोना चाहिए वो उसे मिल जाता है. हिज डेली रूटीन वाज कन्फाइंड टू दिस एक्टिविटीज. जो उसका डेली का रूटीन है, इन्हीं चीज़ों में उसकी ज़िंदगी चल रही थी. ही डिड नॉट नो द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर. वो यहाँ तक कि वो ऐसा आदमी था, उसको तो मतलब पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, उसे तो सालों के, महीनों के नाम भी नहीं पता थे. When it was time for him to receive his salary, और यहाँ तक कि जब सैलरी लेने की बात आती थी तो हिज मदर वुड कम एंड टेक इट. तो उसकी माँ आती थी और सैलरी लेकर चली जाया करती थी. ही लिव्ड अ कंटेंटेड लाइफ टिल ही रीच्ड हिज 24th ईयर. इसी तरीके से उसकी जो लाइफ थी 24 ईयर्स तक उसकी लाइफ गुजर गई. देन एन अमेजिंग थिंग हैपेंड. अब उसके साथ एकदम से कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ उसके साथ होनी शुरू हुई. हिज नोज ग्रू स्लाइटली इन लेंथ. उसकी जो नाक थी धीरे उसकी नाक लंबाई में बढ़ने लगी. It passed his mouth and reached the level of his chin. उसकी नाक पहले तो मुंह तक बढ़ी और फिर ठोड़ी तक बढ़ी. The nose began to grow in length every day. Daily उसकी नाक धीरे धीरे बढ़ने लगी. Within a month the nose reached his navel. और कहाँ तक बढ़ी? जो नाक मुंह से होती उसकी जो नाक थी वो नाभि तक बढ़ गई उसकी नाक. Did he felt uncomfortable? क्या उसे अनकंफर्टेबल लगा? Not in the least. He could breathe freely. He could distinguish between smell. उसे इस नाक से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इजीली वो सांस ले रहा था और जो स्मेल वगैरह वो अच्छे से वो पहचान कर रहा था उनकी. However, because of his nose, the poor cook was dismissed from service. लेकिन फिर भी उस बेचारे को सर्विस से निकाल दिया गया. What was the reason? क्या रीजन था? No group came forward with the battle cry. Take back the dismissed employee. किसी ने भी आगे आने की इसको क्यों निकाला, किसने भी आगे आने की कोशिश नहीं करी और क्यों इसको बेचारे को बाहर लिया, किसी ने भी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं समझी. पॉलिटिकल पार्टी शट देयर आइज टू दिस एक्ट ऑफ रैंक इनजस्टिस. इस अन्याय के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी. नो लवर ऑफ ह्यूमैनिटी केम फॉरवर्ड टू हेल्प. और कोई भी जो ह्यूमैनिटी को प्यार करने वाला लवर होता है वो कोई भी उसके लिए आगे नहीं आया. द पुअर कुक, नो वन हैड टू टेल हिम व्हाई ही हैड लॉस्ट हिज जॉब. बेचारा जो कुक है कोई नहीं जानता था, किसी ने उसे नहीं बताया क्यों उसे क्या परेशानी हुई, क्यों ऐसा हुआ, कोई नहीं जानता था. और क्या उसने अपनी जॉब क्यों खोई? द रीजन वॉज दैट द पीपल लिविंग इन द हाउस वेयर ही वर्क कुड फाइंड नो पीस और क्वाइट बिकॉज ऑफ हिम. किसी को फिर आखिर में उसे बताना ही पड़ा कि क्यों उसकी जॉब चली गई. रीज़न क्या था? रीज़न था कि जो लोग थे उनके घर के अंदर लोग उसकी नाक को देखने के लिए आया करते थे जहाँ पर वो काम करता था, और वो बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रहे थे, परेशान कर रहे थे. पीपल केम विजिट
मतलब जो जिसके वहाँ वो काम करता था, वो बेचारा लंबी नाक वाला आदमी जिनके घर में काम करता था, वो बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रहे थे, है ना? पीपल केम विजिटिंग नाइट एंड डे टू सी द लॉन्ग नोज्ड, डेली मतलब लोग उनके पास उसकी लंबी नाक को देखने के लिए आते थे। फोटोग्राफर्स पेस्टर्ड देम, न्यूज़ रिपोर्टर्स बिकेम nuisance, a number of things were pilfered from the house। फोटोग्राफर वाले उसके फोटो खींच के ले जाते थे, न्यूज़ वाले उसकी खबर लेकर चले जाते थे, और उस तरीके और उनके घर में जो है सामान भी चोरी होने लगा था। तो मतलब जिनके घर में वो काम कर रहा था तो उन्हें बहुत दिक्कत होने लगी थी उस लंबी नाक वाले आदमी से। एज द डिसमिस्ड कुक सैट स्टार्विंग इन हिज लोनली हट, और जब वो अब वो डिसमिस जो अब जिसे नौकरी से निकाल दिया गया उस बेचारे कुक को, तो अब वो अकेला अपनी भूखा उस अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ वन थिंग, हिज नोज हैड एक्वायर्ड ग्रेट पब्लिसिटी। एक चीज़ जो थी कि लेकिन एक चीज़ पक्की थी कि वो उस लंबी नाक की वजह से वो आदमी अब जो है पब्लिसिटी उसकी पूरी हो चुकी थी, फेमस हो गया था वो। पीपल फ्रॉम डिस्टेंस लैंड्स केम टू सी हिम, दूर दूर से लोग उसकी नाक को देखने आते थे। दे स्टूड स्टर्न विन सरप्राइज एट हिज लॉन्ग नाइस, सम टच्ड इट टू बट नो वन आस्क्ड हैव यू ईटन टुडे, व्हाट डू यू लुक सो वीक। दूर दूर से लोग उसकी नाक को देखने आते थे, उसकी नाक को देख कर जाते थे, कोई तो उसकी नाक को छू कर जाता था, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं पूछता था कि तुमने कुछ खाया है या नहीं खाया है, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो, कोई भी ये सब नहीं पूछता था। देयर वॉज नो मनी इन द हट, उसके पास कोई पैसा नहीं था। वॉज यू विल्ड एनिमल टू बी केप्ट स्टार्विंग, ही माइट बी ए फूल बट ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग। क्या एक जंगली आदमी भी भूखा रह सकता है? एक जंगली आदमी भी को भी सोचो कि भूखा क्या रह सकता, आखिर था तो वो इंसान ही, क्यों उसके साथ इतना बुरा हो रहा था, है ना? वन डे ही कॉल्ड हिज ओल्ड मदर असाइड एंड टोल्ड हर इन ए विस्पर गेट दिस हॉरिड पीपल आउट। एक दिन वो बहुत परेशान हो गया, भूख लग रही, कमज़ोर सा था वो, कुछ भी नहीं था उसके खाने के पास, वो लोग आकर उसे परेशान कर रहे थे। तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि इन सबको निकालो यहाँ से, भगाओ इन्हें यहाँ से, मुझे किसी को नहीं देखना, निकालो इन्हें यहाँ से। तो वो द मदर प्रॉम्प्टली पुट दैम ऑल आउट एंड क्लोज द डोर, तो मदर ने फिर उसकी बात को माना और उसको उन सबको बाहर निकाल दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। गुड फॉर्च्यून dawned ऑन द मदर एंड सून आफ्टर दैट डे, और उस दिन से तो उनकी दुनिया ही बदल गई। लोगों ने अब उसकी माँ को रिश्वत देना शुरू कर दिया कि उस एक लंबी नाक वाले आदमी को दिखाने के लिए सिर्फ कि अपने बेटे की नाक दिखा दो बस। सम अनहोल्डर्स ऑफ जस्टिस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस करप्शन, तो कुछ लोगों को तो ये करप्शन लगा कि नाक को देखने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं, है ना? बट गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैनी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड जॉइंड रिवोल्यूशनरी पार्टीज आउट टू सबोटेज द गवर्नमेंट। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो इनएक्शन वालों के खिलाफ भी प्रोटेस्टेड किया, जो गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट के जो इनएक्शन वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और रिवोल्यूशनरी पार्टीज को भी ज्वाइन किया गवर्नमेंट के सबोटेज में। द इनकम ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन ग्रू डे बाय डे, अब क्योंकि वो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था उनकी माँ ने और रिश्वत वगैरह देने लगे थे, तो अब तो उनकी जो इनकम थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इन 6 years द पुअर कुक बिकेम अ मिलियनियर, करोड़पति अब वो हो चुका था 6 साल के अंदर। ही एक्टेड थ्राइस इन फिल्म्स, 3 पिक्चर में भी काम करा फिल्म में। व्हाट वाज ऑडियंस वर अट्रैक्टेड बाय द technicolor feature film The Human Submarine, 6 poets wrote epic poems about the noble qualities of the long-nosed one. 9 well-known writers wrote biographies of the long-nosed one and won wealth and acclaim. ऑडियंस भी उसके फीचर फिल्म के से अट्रैक्ट हुई, उन्होंने पिक्चर में काम करा और नाम था उसका द ह्यूमन सबमरीन। 6 पोएट्स ऐसे जिन्होंने उस कविता भी लिखी उसकी लंबी नाक के ऊपर, और 9 बहुत अच्छे जाने माने राइटर्स थे जिन्होंने उसकी लंबी नाक के बारे में कहा, और इस तरह से धीरे धीरे वो प्रसिद्ध होता गया और धनी होता चला गया। हिज प्रिंसली अबॉर्ड वाज आल्सो गेस्ट हाउस ओपन टू ऑल, एनीवन एट एनी टाइम कुड गेट अ मील देयर। अब उसका महल जैसा घर था और उस महल में हर किसी को आने की इजाजत थी। एक रूम ऐसा बनाया हुआ था, गेस्ट रूम, जो कभी भी आ सकता था और वहां पर जो है खा सकता था। He had 2 secretaries, both of them loved the long-nosed one. उसने 2 सेक्रेटरी भी रख ली थी अपनी, और दोनों ही सेक्रेटरी उससे प्यार करते थे।
बोथ ऑफ देम वर्शिप्ड हिम, बल्कि उसकी पूजा करती थी, दोनों ही उसकी पूजा करती थी। व्हेन टू ब्यूटीफुल फीमेल्स लव द सेम पर्सन एट द सेम टाइम देयर इज बाउंड टू बी ट्रबल। जब दो सुंदर फीमेल किसी से प्यार करेंगी तो, और एक ही आदमी से एक ही टाइम पर करेंगी तो परेशानी तो आनी ही थी। ट्रबल्स केम इनटू द लाइफ ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वंस। अब जो है परेशानियां उसकी जिंदगी में, लंबी नाक वाले आदमी की जिंदगी में आनी शुरू हो गई थी। अदर पीपल आल्सो लव द लॉन्ग नोज वन। दूसरे लोग भी उस लंबी नाक वाले से प्यार करते थे। दैट लॉन्ग नोज रीचिंग डाउन टू द नेवल वाज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ ग्रेटनेस। जो इतनी लंबी नाक थी जो नेवल तक जा रही थी, वो एक लोग सब उसको ये समझ रहे थे कि ये एक अच्छा शुभ संकेत है ये। The long-nosed one gave his opinion on important world event. Newspaper published his comments. जो लंबी नाक वाला आदमी था उसने उसके विचार जो है वर्ल्ड इवेंट पर उसके विचार इंपॉर्टेंट होने लगे, और जो न्यूज़पेपर थे उसके जो कमेंट्स थे वो पब्लिश होने लगे। एन एरोप्लेन विद द स्पीड ऑफ 10,000 मीटर miles an hour has been built. The long-nosed one commented thus on the event. अगर एक एरोप्लेन की स्पीड 10,000 मील्स की स्पीड एक घंटे में बना है, वो कर रहा है वो, तो इसमें बताइए उसकी, तो जो लंबी नाक वाला है उसका क्या कमेंट है इसके बारे में। मतलब हर एक चीज के लिए बस लंबी नाक वाले का कमेंट चाहिए होने लगा था। When people hear that the highest peak in the world had been scaled, they asked what does the long nosed one say about this। जब लोगों ने सुना कि हाईएस्ट, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है सेल्ड हो गई है, तब उन्होंने कहा कि लॉन्ग नोज वाले आदमी का क्या विचार है इससे। मतलब कोई भी बात हो, सब पहले ये बताइए लंबे नाक वाले आदमी का क्या विचार है। इफ द लॉन्ग नोज वन सेड नथिंग अबाउट एन इवेंट इट वाज अनइम्पोर्टेंट। और अगर वो लंबी नाक वाला इसके किसी चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता तो कहते कि ये तो कोई इंपॉर्टेंट, ये बकवास चीज है, यानी कि अनइम्पोर्टेंट है। एंड सो द लॉन्ग नोज्ड वन वाज एक्सपेक्टेड टू कमेंट अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसलिए लंबी नाक वाला एक्सपेक्ट करते, हर कोई एक्सपेक्ट करता था कि लंबी नाक वाला इस पर कुछ ना कुछ कमेंट दे। पेंटिंग, द वॉच ट्रेड, द सॉल पब्लिशिंग हाउसेज, लाइफ आफ्टर दैट, द कंडक्ट ऑफ न्यूज़पेपर, हंटिंग, कुछ भी चीज पेंटिंग होनी हो, ट्रेड वॉच हो, सोल हो, पब्लिशिंग हाउस हो, लाइफ हो, मरने के बाद का जीवन, और जो न्यूज़पेपर का जो कंटेंट, हंटिंग, कुछ भी चीज़ें हो, हर किसी पर लंबी नाक वाले का कमेंट चाहिए। इट वाज एट दिस टाइम द कंस्पिरेसियस वर हैज़ टू कैप्चर द लॉन्ग नोज्ड वन। ये वो टाइम था जब हर कोई उसे कैप्चर करना चाहता था। कैप्चरिंग समथिंग, टॉकिंग समथिंग बाय फिजिकल कंक्वेस्ट वाज नथिंग न्यू। द मेजर पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ कंक्वेस्ट एंड कैप्चर्स। दुनिया का जो मेजर पार्ट हिस्ट्री का वो क्या है, कैप्चर्स है और कंक्विस्ट है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द गवर्नमेंट दैट मेड एन अटेम्प्ट। हर कोई मतलब उससे बात करना चाहता था, उसको कैप्चर करना चाहता था। और लेकिन इसमें सबसे पहले किसने पहल दिखाई? गवर्नमेंट ने उसके में सबसे पहले कैप्चर करा उस लंबी नाक वाले आदमी को। दे ट्राइड कॉन्फिडेंस ट्रिक, उन्होंने एक कॉन्फिडेंस ट्रिक कोशिश करी। द गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम टू टाइटल, गवर्नमेंट ने उसको एक टाइटल दिया, चीफ अमोंग द लॉन्ग नोज्ड वंस, सबसे लंबी नाक वाला आदमी का उन्होंने टाइटल दिया। एंड गेव हिम अ मेडल दिया। इट वाज द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ हु टाइड द बेजeweled गोल्ड मेडल राउंड द नेक ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन बाय द हैंड। द प्रेसिडेंट ट्विग्ड द टिप ऑफ द लॉन्ग नोज। दिस वाज फिल्म्ड बाय newsreel cameraman and shown in all theaters। प्रेसिडेंट ने उसको इनाम दिया और उसके गले में एक मेडल डाला जो कि कैसा था, ज्वेलरी का था, मतलब बहुत कीमती डाला। और जब उसके गले में वो डाल रही थी, खुद प्रेसिडेंट उसको डाल रहे थे जब, तो उसकी नाक को उन्होंने थोड़ा सा खींच कर देखा, तो वो कैमरा, चारों तरफ कैमरे वगैरह लगे हुए थे, सबने इस सीन को नोट कर लिया और उसकी बायोग्राफी वगैरह थिएटरों वगैरह में कैमरामैन वगैरह सब ने उसकी फिल्म वगैरह बनाई और उसे थिएटर में दिखाया गया। But that time the political parties in the country came forward enthusiastically। फिर लेकिन उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी अब आगे आ गई। कमरेड लॉन्ग नोज मस्ट गिव लीडरशिप टू द पीपल स्ट्रगल, जो अब लीडरशिप चाह रहे थे हर कोई उस लंबी नाक वाले पर। कमरेड लॉन्ग नोज इंडीड, हुज कमरेड इन वॉट, गुड पुअर लॉन्ग नोज्ड वन, मतलब हर कोई पार्टी उसको ये कह रही थी कि वो अच्छा है, कि हम ये हमारी पार्टी में हैं, कमरेड वाली पार्टी। द लॉन्ग नोज्ड वन मस्ट ज्वाइन द पार्टी। अब लंबे नाक वाले को कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है? विच पार्टी? देयर वर मैनी पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज थी वहाँ पर। हाउ वुड द लॉन्ग नोज्ड वन ज्वाइन डिफरेंट पार्टीज एट द सेम टाइम? लेकिन वो इतनी सारी पार्टियों को एक ही टाइम पर कैसे ज्वाइन कर सकता था? The long nose one said in his own tongue, why should join party and parties? Me, I'm too tired.
तो जब सबने ये कहा, मतलब जो पार्टी थी वो सब ये कह रही थी कि लंबी नाक वाले की पार्टी है ये, जनता की पार्टी है ये, इस तरह से उसको फोर्स कर रही थी आने के लिए। लेकिन उसने कहा कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे किसी एक टाइम पे किसी पार्टी को मैं कैसे ज्वाइन करूंगा। शुड आई ज्वाइन एनी पार्टी, द लॉन्ग नोज वन आस्क्ड वन ऑफ हिज सेक्रेटरीज। शी सेड व्हाई शुड यू। तब उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि क्या मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। By that time, one of the political parties had come out with the slogan, "Our party is the long-nosed ones party. The long-nosed ones party is the people party." तभी एक जो पॉलिटिकल पार्टी एक और आई, अपना एक ऐसा स्लोगन लेकर आई कि लंबी नाक वाली पार्टी है ये, जनता की पार्टी है ये, लंबी नाक वाली पार्टी की पार्टी है ये, ऐसे करके लेकर आई। मेंबर्स ऑफ अदर पार्टीज वर इनसेंस्ड बाय दिस। अब इससे जो दूसरी वाली पार्टी के जो मेंबर्स थे वो इंसेंस्ड हो गए, मतलब किलस गए वो। दे गॉट एट वन ऑफ द सेक्रेटरीज एंड मेड हर इश्यू अ स्कैथिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट द लॉन्ग नोज वन। अब जो अगेंस्ट वाली पार्टी थी उन्होंने जो उसकी दूसरी वाली सेक्रेटरी थी उसको पकड़ा और मतलब उसको फोर्स किया कि कुछ उनके बारे में कहे। तो द लॉन्ग नोज्ड वन हैज डिसीव्ड द पीपल, ही हैज बीन चीटिंग देम ऑल दिस वाइल, he has made me a partner in a fraud, let me declare the truth to the public, the long nose is made of rubber। अब जो लंबी नाक वाले आदमी के बारे में लोगों को जो है डिसीव्ड करा कि उसने मतलब अब सेक्रेटरी ने कहा कि जो लंबी नाक उसने कहा कि जो लंबी नाक वाला आदमी है उसने मुझे धोखा दिया है, और जो लंबी नाक वाले आदमी है उसने उसकी नाक जो है रबड़ की है, उसने ऐसा बोल दिया और उसने मुझे धोखा दिया है। इस तरीके से उसने ऐसी बातें उसने ऐसी बातें उसने पार्टीज के लिए कह दी। तो वाओ ऑल द न्यूज़पेपर स्प्लैश द न्यूज़ ऑन देयर फ्रंट पेज, द नोज ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन इज मेड ऑफ रबर। अब ये ऐसी खबर कि उस लंबी नाक वाले आदमी की नाक रबड़ की है, ये तो न्यूज़पेपर वाले फ्रंट पेज पर ये खूब अच्छे से खबर छापी कि इसकी नाक तो रबड़ की है। वुड द पीपल कीप क्वाइट एट दिस, क्या लोग अब इस बात पर चुप रहेंगे। वुड दे नॉट रिएक्ट इन एंगर, अब वो गुस्से में हो जाएंगे। केबल्स, टेलीफोन कॉल्स, लेटर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द world, the president was allowed no peace or quiet destruction to the rubber nose of the long-nosed one, down with the long-nosed party, long live the revolution। अब केबल्स, टेलीफोन कॉल्स, लेटर, सभी चीज़ जो है सभी चीज़ जो है क्या होने लगी, उसमें इन्वॉल्व होने लगी कि सभी पार्टियों के बारे में, मतलब ये पार्टी ऐसी सी बातें कर रही थी। तो प्रेसिडेंट पर भी आँच आई कि भाई प्रेसिडेंट ने तो उन्हें वो दिया है, रबड़ की नाक वाले को प्रेसिडेंट दिया है और हम यहाँ पर रिवॉल्यूशन करेंगे, लंबी नाक वाली पार्टी को गिराओ यहाँ पर। व्हेन द एंटी लॉन्ग नोज पार्टी पुट ऑन दिस स्टेटमेंट, द opposing party made the other secretary issue a counter statement, beloved countrymen, citizens, what she has said is a lie। अब दूसरी वो जो वाली जो पार्टी थी वो जो है फिर पहले वाली सेक्रेटरी को लाई कि तुम अब स्टेटमेंट दो कि क्या है ये सब क्या नहीं है। तो फिर वो आती है कि ये सब, फिर वो बताती है पहली वाली सेक्रेटरी की जो उनके बारे में कहा गया कि नाक रबड़ की, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है। शी वॉज ट्राइंग टू कीप फॉर हर सेल्फ द वेल्थ एंड गुड मैन नेम ऑफ कमरेड लॉन्ग नोज, और वो कोशिश करती है सब बताने की, एक्सप्लेन करने की जो ये इन सब के बारे में कहा गया है वो झूठ है और अपनी फेम पाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, प्रसिद्धि पाने के लिए। वन ऑफ हर ब्रदर्स इज इन द अपोजिट पार्टी, let me reveal the true color of members of the other party. I am the faithful secretary of comrade long nose. I know for a fact that the nose of the comrade is not made of rubber, it is real as my own heart beating inside me. Long live the members of the party supporting comrade long nose, long live the revolution। अब जो मेंबर्स के जो मतलब पूरी कोशिश है वो एक दूसरे की पार्टी एक दूसरे के ऊपर मतलब कीचड़े जैसे उछालते हैं, एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते हैं। वो सेक्रेटरी से कह रहा है, वो उस सेक्रेटरी की से कमेंट करा रहे थे। तो फिर जो सेक्रेटरी थी, दूसरी वाली सेक्रेटरी थी, उसने कोशिश पूरी करी कि उन्होंने बताने की कोशिश करी कि ये सब नहीं है, ये सब फेम पाने के लिए ऐसा करा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो जो नोज है वो रियल की है और वो बिल्कुल उसी तरीके से सच्ची है जैसे कि मेरे अंदर जो दिल है वो सच्चा है, सेम उसी तरीके से उसकी नाक भी सच्ची है, रबड़ की वो नहीं है। What was to be done, लेकिन अब क्या होना था। देयर वॉज कन्फ्यूजन इन माइंड्स ऑफ द पीपल, अब लोगों के दिमाग में तो लेकिन कन्फ्यूजन पैदा हो गया क्योंकि दोनों ही सेक्रेटरी उसकी थी, एक कुछ कह रही है और एक कुछ कह रही है ना। द लीडर्स ऑफ द पार्टी अगेंस्ट द लॉन्ग नोज्ड वन began finding fault with the president and the government, stupid government। They gave the title of chief among the long nosed ones to the deceiver of the people, they gave him a gold medal। There is a betrayal of nation interest in all these, the president must resign, the minister must resign, the rubber nosed one must be killed। अब
अब तो दोनों पार्टियों के दिमाग में दोनों पार्टी कुछ की कुछ कह रही थी। अब तो लोगों के दिमाग में भी भ्रम सा हो गया था कि अब लोग कैसे विश्वास करें, किसकी बात को विश्वास करें। तो लोगों ने क्या कहना शुरू करा कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हमें धोखा दिया है, उन्होंने तो मेडल तक दिया उस रबड़ वाली नाक को, और इस प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए, मिनिस्टर को हटा देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, और जो ये लंबी नाक वाला आदमी है इसे मार देना चाहिए, इन्होंने हमें धोखा दिया है ना। तो इस तरह की बातें चलने लगी। द प्रेसिडेंट रिएक्ट एंग्रीली वन मॉर्निंग द आर्मी एंड देयर टैंक्स सराउंडेड द हाउस ऑफ द पुअर लॉन्ग नोज वन ही वाज अरेस्टेड एंड टेकन अवे। अब जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के वो बहुत गुस्से में हो गए थे। उन्होंने क्या करा, आर्मी और जो है बेचारे के घर में आर्मी वगैरह भेज दी, टैंक वगैरह भेज दिए और उस आदमी को पकड़ कर ले आए। देयर वॉज नो न्यूज द लॉन्ग नोज वन फॉर सम टाइम। कुछ समय तक कोई न्यूज नहीं थी उस लंबी नाक वाले के बारे में। द पीपल फॉरगेट अबाउट हिज एक्सिस्टेंस, देन केम fresh news like the impact of a nuclear bomb. Do you know what happened just when the people had forgotten everything? Came a brief announcement from the president. The trial of the chief of the long-nosed ones will take place on March 9. Expert doctor who came as अब जो है वो पकड़ कर ले गए थे, सरकारों ने पकड़ कर ले गई थी उस बेचारे लंबी नाक वाले आदमी को। अब बहुत दिन तक कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ शांत हो गए थे, लोग भी शांत हो गए थे, बल्कि वो तो उसके बारे में बातें भी भूल गए थे। लेकिन एकदम से फिर एक ऐसा जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब से फटता है, एक ऐसी सी खबर एकदम आई जो प्रेसिडेंट ने खुद दी अखबारों, और उसके लिए फ्रेश न्यूज़ वाले आए, मतलब अखबार में छपाई उसने बातें बताई अपनी कि अब क्या हुआ। लोग भी सोचने लगे कि जो सब कुछ भूल गए थे कि अब क्या हुआ। तभी प्रेसिडेंट एक अनाउंसमेंट करती है, और वो अनाउंसमेंट करती है द ट्रायल ऑफ द चीफ ऑफ द लॉन्ग नोज। अब वो जो लंबी नाक वाला आदमी है उसका ट्रायल होगा, और वो जो कब होगा, 9 मार्च को होगा। एक्सपेक्ट डॉक्टर उसके लिए 48 देश 40 कंट्रीज से रिप्रेजेंट होंगे उसके इस एग्जामाइन के लिए। उसकी नाक का एग्जामाइन होगा। ऑल द न्यूज़पेपर ऑफ द वर्ल्ड विल बी रिप्रेजेंटेड। सारे जो न्यूज़पेपर वाले हैं दुनिया के वो सब प्रेजेंटेड होंगे। प्रोसीडिंग विल बी फिल्म्ड। हर जो भी प्रोसेस सर होगा उसकी पूरी तरीके से फिल्म बनेगी। पीपल मस्ट कीप कॉम। लोगों को शांत रहना होगा, बट पीपल आर पीपल। लेकिन लोग तो लोग ही होते हैं। द कुड नॉट कीप कॉम। लोग शांत नहीं रह सकते। दे केम इन लार्ज नंबर्स इनटू द मेट्रोपोलिस, दे सेट फायर टू पुलिस स्टेशन। उन्होंने क्या करा, वे शांत नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने बड़ी संख्या में जो है बड़ी संख्या में आए। उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दी, और दे डिस्ट्रॉयड गवर्नमेंट बिल्डिंग। जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उन्हें नष्ट कर दिया। मार्च 9 11 AM द स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट पैलेस वाज द फर्स्ट सी ऑफ ह्यूमैनिटी। 9 मार्च को इस सुबह को 11 बजे जो प्रेसिडेंट के ही सामने, प्रेसिडेंट पैलेस के ही सामने एक ह्यूमैनिटी a vast sea of humanity. The loudspeaker blared for people must be disciplined. The examination has begun. अब लाउडस्पीकर ने अनाउंसमेंट करा कि अब सब शांत रहिए और देखिए जो लोग हैं वो डिसिप्लिन में रहें, और जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हो चुका है। द डॉक्टर सराउंडेड द लॉन्ग नोज वन इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर। जो डॉक्टर थे अब प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर की प्रेजेंस में थे। वो लंबी नाक के चारों तरफ डॉक्टर थे, और किसकी प्रेजेंस में थे, वो प्रेसिडेंट और मिनिस्टर की प्रेजेंस में थे। वन डॉक्टर ब्लॉक द नोस्ट्रिल ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन। एक डॉक्टर ने क्या करा, उसकी नोस्ट्रिल जो ये यहाँ के जो होल होते हैं उसको बंद कर दिया। जब उसको बंद कर दिया तो उसने अपना मुंह खोल लिया लंबी नाक वाले आदमी ने, क्योंकि उसको सांस आना बंद हो गया तो उसको मुंह खोलना पड़ा। अनदर डॉक्टर टूक ए निडल एंड पंचर्ड द टिप ऑफ हिज नोज। और दूसरे डॉक्टर ने क्या करा, उसकी नाक में सुई से चुभाई। To his amazement, a drop of blood appeared at the tip of the nose. जैसे ही उसके अंदर उसे चुभाया गया उसकी नाक में कुछ, तो उसके वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया। The doctor gave their unanimous verdict. The nose is genuine. One of the female secretaries kissed the long-nosed one of the tip of the nose. Long live comrade long nose. Long live the chief of the long-nosed ones. Long live the progressive people parties of the long-nosed one. अब जब डॉक्टर ने कह दिया कि जो नाक है ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सच्ची है नोक, अब सबको विश्वास हो गया था। जो उसकी सेकंड वाली सेक्रेटरी जिसने ये कहा था कि उसकी नाक इतनी ही सच्ची जितना कि मेरा दिल, तो उसने उसकी लंबी नाक को फिर किस किया और कहा कि लॉन्ग लिव कॉमरेड, लॉन्ग लिव चीफ, लॉन्ग लिव मतलब लॉन्ग नोज्ड वंस, लॉन्ग लिव द प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी ऑफ द लॉन्ग नोज्ड। ऑल दिस शाउटिंग एंड रिवरली एंडेड। द प्रेसिडेंट थॉट ऑफ अनदर जिम्मिक। अब जो है इस चिल्लाहट में भी प्रेसिडेंट ने एक
एक उसमें भी एक पब्लिसिटी के बारे में सोचा। जिमिक मतलब होता है पब्लिसिटी स्टिक जो होती है, पब्लिसिटी स्टंट होता है, उसे बोलते हैं जिमिक। तो उसकी उन्होंने भी पब्लिसिटी करने की सोची। ही नॉमिनेटेड द लॉन्ग नोज्ड वन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लंबी नाक वाले को पार्लियामेंट सदस्य का पार्लियामेंट बना दिया जाए, पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया जाए, इनके संसद का सदस्य बना दिया जाए। दैट वाज द एंड ऑफ इट, और शायद ये सब बातें फिर खत्म हो जाए। बट द पार्टीज ऑफ विच द लॉन्ग नोज्ड वन वाज नॉट अ मेंबर formed a united front and begin to say the minister must resign। लेकिन तब भी जो अपोजिट पार्टी वगैरह थी, लेकिन अब उन्हें तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होगा, उन्होंने फिर से कहना शुरू कर दिया कि जो मिनिस्टर है उनको रिजाइन देना चाहिए। लुक एट द वे falsehood was being perpetuated, would that there not be confusion of thought, what would the poor intellectuals do। तो इस तरीके से परपेचुएटेड मतलब होना शुरू हुआ, और कन्फ्यूज़न उनका इसी तरीके से, मतलब ये कन्फ्यूज़न चलती ही रही, इसी तरह से उनका उसका काम चलता रहा। बेचारा वुड बी द पुअर इंटेलेक्चुअल्स टू, अब बेचारा वो क्या करेगा, मतलब यही कहानी इस तरह से चलती रही। कोई भी उसे शांति से नहीं जीने दे रहा था। अपोजिट पार्टीज, मिनिस्टर, हर कोई उसके लिए आगे आ रहा था। और देखो कैसा टाइम था उसका, कहाँ वो बेचारा गरीबी में टाइम काट रहा था और कहाँ वो कहाँ पर आ गया। आई होप यू हैव लर्न दिस चैप्टर वेरी वेल।